नमो देव्यै प्रकृत्यै च विधात्र्यै सततं नमः। कल्याण्यै कामदायै च वृद्ध्यै सिद्ध्यै नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपिण्यै संसारारणये नमः। पञ्चकृत्यविधात्र्यै ते भुवनेश्यै नमो नमः। सुप्रभातं। यः वयम् अभिधामूलाव्यञ्जनायां कतिचन विषयान् ज्ञातवन्तः। कथं संयोगेन विप्रयोगेन च अर्थस्य नियन्त्रणं भवति, वाचकत्वनियामकाः के भवन्ति, तस्मिन् विषये भवन्तः इदानीं पठन्तः सन्ति। अग्रे वयं पश्यामः तृतीये उदाहरणे। अत्र किमुक्तं? संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता। इदानीं साहचर्येण कथम् अर्थस्य नियन्त्रणं भवति इति पश्यन्तु। साहचर्यं नाम किम्? एकस्मिन् कार्ये मिथः सापेक्षत्वं सादृश्यं वा। उदाहरणं प्रदत्तं रामलक्ष्मणौ साहचर्येण कुत्र एतयोः अर्थस्य नियन्त्रणं भवति? उक्तं दाशरथौ इति। कथं? रामेण सह लक्ष्मणस्य साहचर्यं प्रसिद्धं वर्तते। अतः वयम् अत्र ज्ञास्यामः, अयं रामः परशुरामः न, अथवा बलरामः न, अपि तु लक्ष्मणेन सह तु दशरथपुत्रः रामः एव भवितुं शक्नोति। साहचर्येण अत्र अर्थस्य नियन्त्रणं भवति। रामशब्दस्य बहवः अर्थाः भवन्ति। विश्वकोशं पश्यामश्चेत् रामः पशुविशेषे स्याज्जामदग्न्ये हलायुधे राघवे चासिते श्वेते मनोज्ञेऽपि च वाच्यवत्। एवं लक्ष्मणशब्दोऽपि अनेकार्थकः भवति, किन्तु अत्र लक्ष्मणसाहचर्यात् रामः दशरथपुत्रः इति, न तु भार्गवादिः अर्थात् परशुरामः इत्यादि। तथैव रामसाहचर्यात् लक्ष्मणोऽपि दशरथपुत्रः, अर्थात् उभयोः पदयोः वाचकत्वं साहचर्येण दाशरथौ नियम्यते इति। अग्रे पश्यन्तु विरोधिता। विरोधिता नाम वध्यघातकत्वं सहानवस्थानं च। प्रसिद्धः वर्तते द्वयोः विरोधः। कयोः? उदाहरणम् अत्र प्रदत्तं रामार्जुनगतिस्तयोः इति भार्गवकार्तवीर्ययोः। अत्र अर्जुनविरोधित्वात् रामो दशरथपुत्रः न, अपि तु जामदग्न्य परशुराम एव, न तु दशरथपुत्रः इति ज्ञातं। किन्तु रामलक्ष्मणौ इत्यत्र साहचर्येण दशरथपुत्रः एव, किन्तु अत्र विरोधस्य एतयोः विरोधः प्रसिद्धः वर्तते। अतः अत्र भवन्तः जानन्तु, अत्र रामः दशरथपुत्रः न, अपि तु भार्गवः परशुरामः इति। तर्हि अत्र वध्यत्वाच्च अर्जुनः कार्तवीर्यः एव, न तु पाण्डुपुत्रः। तथैव अर्जुनः अपि अर्जुनशब्दस्यापि अनेके अर्थाः भवन्ति, किन्तु अत्र प्रसिद्धविरोधवशात् वयं ज्ञातवन्तः यत् रामः अत्र परशुरामः, अर्जुनः कार्तवीर्यः, न तु पाण्डुपुत्रः इति। सहानवस्थानरूपविरोधित्वस्य उदाहरणमपि पश्यन्तु। यथा अत्र ग्रन्थे न दृश्यते, किन्तु अन्यत्र टीकासु लभ्यते। छाया सूर्यप्रिया कान्तिः प्रतिबिम्बमनातपः इति कोशाद् अनेकार्थकस्य छायाशब्दस्य वाचकता आतपविरोधेन अनातपे नियम्यते। यतोहि यदा आतपः भवति तदा छाया भवितुं न शक्यते। अतः किमुक्तम्? आदौ मया सूचितम् आसीत् न, विरोधिता नाम किं? वध्यघातकत्वं सहानवस्थानं च। तर्हि तत्र भार्गवकार्तवीर्ययोः अत्र
तु वध्यघातकत्वस्य एतत् उदाहरणमासीत्। सहानवस्थानस्य अर्थात् सहैव भवितुं न शक्नुतः। यदा आतपः भवति तदा छाया न भवति, अतः आतपविरोधेन अनातपे नियम्यते छायाशब्दस्य अत्र अर्थः। नो चेत् छायाशब्दस्य अनेके अर्थाः कोशे भवन्ति। एवं भवन्तः ज्ञातवन्तः विरोधिता। इदानीं पश्यन्तु, अग्रे वर्तते अर्थः। अर्थः अस्य उदाहरणं वर्तते स्थाणुं भज भवच्छिदे इति हरे। अर्थः नाम अनन्यथा साध्यं फलम्। कोशात् स्थाणु शब्दस्य अर्थं भवन्तः पश्यन्ति चेत् तत्र बहवः अर्थाः भवन्ति। स्थाणुर्वा न ध्रुवः शङ्कुः स्थाणुरुद्र उमापतिः। किन्तु अत्र स्थाणु शब्दस्य वाचकता भवच्छेदरूपेण फलेन शिवे नियम्यते। इदानीं मया सूचितम् अर्थः नाम अनन्यथा साध्यं फलम्। इदानीं चिन्तयन्तु, भवच्छेदरूपं फलं शिवः एव दातुं शक्नोति, न तु एवं कश्चित् शङ्कुः वा अथवा वृक्षस्य खण्डं वा। अतः स्थाणुशब्दस्य यद्यपि अनेके अर्थाः कोशे वर्तन्ते, तथापि अत्र फलप्राप्ति कस्मात् शक्यते तद्दृष्ट्वा अत्र स्थाणुशब्दस्य वाचकता भवच्छेदरूपेण फलेन शिवे एव नियम्यते इति। अग्रे प्रकरणम् उदाहरणं वर्तते सर्वं जानाति देवः। प्रकरणम् अर्थात् वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता। उदाहरणं दत्तं सर्वं जानाति देवः। उदाहरणेन पश्यन्तु, अत्र देवपदस्य अर्थं भवन्तः जानन्ति। अमरकोशम् अपि भवतां पाठ्यक्रमे वर्तते। तत्र भवद्भिर्ज्ञातम् अमरा निर्जरा देवाः, राजा भट्टारको देवः, देवो मेघे सुरे राज्ञी इति अमरविश्वकोशाभ्यां नानार्थकदेवशब्दस्य वाचकता प्रकरणेन युष्मद् अर्थे राजनि नियम्यते। राजा एव अत्र युष्मद् अर्थः बुद्धिस्थत्वात्। तत्र प्रकरणानुसारं राजा एव पुरतः वर्तते। अतः किमुक्तं वक्तृश्रोतृबुद्धिस्थता। अतः अत्र किं दृश्यते, राजा एव बुद्धिस्थः वर्तते। अतः अत्र देवशब्दस्य युष्मद् अर्थे नियन्त्रणं भवति इति। अग्रे पश्यन्तु लिङ्गम् इति अर्थः। प्रकरणं लिङ्गम्। लिङ्गं चिह्नं संयोगातिरिक्तसम्बन्धेन परपक्षव्यावर्तको धर्मः। लिङ्गेन अन्यस्मात् भिद्यते किमपि। यथा उदाहरणं दीयते कुपितो मकरध्वजः इति कामे। मकरो नक्रो जन्तुविशेषस्तदाकारः स एव वा ध्वजो यस्येति विग्रहे नानार्थकस्य मकरध्वजशब्दस्य वाचकता मकराकारध्वजसमुद्राभ्यां व्यावृत्तेन समवायसम्बन्धवता कोपरूपलिङ्गेन मन्मथे कामदेवे नियम्यते। मकरध्वजस्य अनेके अर्थाः कोशे वर्तन्ते, किन्तु अत्र कोपरूपलिङ्गं, कोपं कः कर्तुं शक्नुयात्, कः कुपितः भवति। अतः अत्र मकरध्वजपदस्य अर्थः कामदेवे मन्मथे नियम्यते इति। अर्थात् समवायसम्बन्धेन कोपः मकराकारध्वजे भवितुं न शक्नोति।
नापि समुद्रे स्थातुं शक्नोति। कस्मात्? तयोः अचेतनत्वात्। कोपस्य च समवायसम्बन्धेन चेतने एव विद्यमानत्वात्। अनेन क्रमेण पश्यन्तु, समवायसम्बन्धेन ध्वजसमुद्राभ्यां व्यावृत्तः अर्थात् तयोः अविद्यमानः यः कोपः तदेव लिङ्गं, तदेव चिह्नं। कोपः कुत्र स्थातुं शक्नोति? समुद्रे न तु मकराकारध्वजे, अपि तु कामदेवे एव स्थातुं शक्नोति। अतः तेन लिङ्गेन कोपरूपेण चिह्नेन अनेकार्थकस्य मकरध्वजशब्दस्य अभिधाशक्तिः कुत्र नियम्यते? कामदेवे मन्मथे। यतोहि कोपः क्रोधः तत्रैव स्थातुं शक्नोति समवायसम्बन्धेन इति। अस्तु, पूर्वम् अत्र एतावदेव हिन्दीभाषया अपि स्पष्टीकरोमि, ततः वयम् अग्रे चलामः। यतोहि केचन छात्राः न अवगच्छन्ति, यद्यपि अहं सरलया भाषया एव वक्तुम् अत्र प्रयत्नं करोमि चेदपि अन्ते हिन्दीभाषया संक्षेपेण अपि वच्मि। कल आपने देखा कि कैसे संयोग और विप्रयोग से जो शब्द बहुत सारे अर्थों में कहा गया है कोशादि में, उन शब्दों का भी किसी एक अर्थ में नियंत्रण हो जाता है, और उसके अतिरिक्त जो अर्थ प्रतीत हो रहे हैं या जो विद्यमान है अर्थ, उनको प्रकट करने का जो कार्य कर रहा है वह व्यापार व्यंजना व्यापार है। यह आपने जाना। आज हमने देखा साहचर्य, विरोधिता, अर्थ, प्रकरण और लिंग, इनके आधार पर किस तरह अर्थ का नियंत्रण होता है। तो हमने साहचर्य का उदाहरण देखा, राम लक्ष्मणौ। अब ये प्रसिद्ध है कि जो लक्ष्मण हैं उनके साथ राम का साहचर्य प्राचीन काल में हमने देखा है, ग्रंथों में देखा है, कथाओं में सुना है। तो हम यह जान जाते हैं कि यहाँ जो राम है वह दशरथ पुत्र ही है, और लक्ष्मण के भी अनेक अर्थ शब्दकोश में है, किंतु फिर भी राम के साहचर्य से लक्ष्मण भी दशरथ पुत्र है, यह हम समझ जाते हैं। तो यहाँ इन दोनों पदों का अर्थ दशरथ पुत्र के रूप में नियंत्रित हुआ। किस तत्व के कारण? साहचर्य के कारण। फिर अगला देखिए, विरोधिता। जब ऐसा कोई संबंध प्रसिद्ध हो, विरोध वाला संबंध, कि कोई दो व्यक्ति कथाओं में या किन्हीं अतीत की घटनाओं में एक दूसरे को शत्रु भाव से ही देखते रहे हों, उनमें परस्पर वध करने वाला जो है संबंध हो, या दूसरी बात हो सकती है वे दोनों कभी साथ में नहीं रह सकते, तो सहानवस्थान को भी इस संबंध से हम जानते हैं। यहाँ उदाहरण दिया गया है रामार्जुन गतिस्तयोः। यहाँ राम कौन है और अर्जुन कौन है? देखिए, यहाँ राम दशरथ पुत्र नहीं है। सामान्य रूप से विचार करने पर भी राम त्रेता युग में हुए, अर्जुन द्वापर युग में हुए, तो यहाँ हम सामान्य रूप से भी समझ रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों का विरोध जो अनेक प्राचीन ग्रंथों में प्रसिद्ध है उसे देखते हैं, तो यहाँ हम यह निश्चय करते हैं कि यहाँ राम अर्थात परशुराम है, और अर्जुन पांडुपुत्र नहीं है, अपितु कार्तवीर्य अर्जुन है। तो इस तरह विरोध के कारण यहाँ अर्थ का नियंत्रण हुआ। और सहानवस्थान का उदाहरण हमने दिया कि जैसे धूप और छाया जिसे हम कहते हैं, तो आतप के साथ में जब बात कही जा रही है वहाँ छाया शब्द का प्रयोग है, तो यहाँ छाया शब्द की वाचकता आतप के साथ विरोध होने से अनातप इस अर्थ में नियमित हो जाती है, न कि छाया शब्द के जो कांति इत्यादि अर्थ है उसमें हम इसके अर्थ को देखेंगे। तो ये आपने देखा कि विरोध के कारण किस तरह से अर्थ का नियंत्रण हुआ। अब अगला उदाहरण हमने देखा अर्थ के कारण।
अर्थ अर्थात है अनन्यथा साध्य फल। अब यहाँ स्थाणुम भज भवच्छिदे, स्थाणु पेड़ के उस ठूठ को भी कहते हैं जो पेड़ के कट जाने पर जो बचा हुआ नीचे का भाग होता है। और भी अर्थ जो है वह दिए गए हैं। मैंने आपको कोश की पंक्ति भी कही, स्थाणुर्वा ना ध्रुवः शंको स्थाणु रुद्र उमापति। लेकिन स्थाणु का एक अर्थ उमापति अर्थात शिव भी होता है। तो यहाँ आप देखिए भवच्छिदे ये कहा है, स्थाणुम भज भवच्छिदे। इस संसार के इस चक्र से मुक्ति को प्राप्त करना है तो स्थाणु को भज। अब यहाँ पर ये जो फल है, भवच्छेद रूपी फल है, यह कौन देने में समर्थ है? शिव ही समर्थ है। इसीलिए इस फल की प्राप्ति जहाँ से संभव है वह अर्थ देखते हुए यहाँ यह स्थाणु शब्द शिव अर्थ में नियमित हो जाता है। उसके बाद हमने एक उदाहरण और देखा प्रकरण का। प्रकरण में आप जो हमने बताया आपको कि जो वक्ता और श्रोता की बुद्धि में जो अर्थ स्थित है उस परिस्थिति के अनुसार वही अर्थ ग्राह्य है अभिधा से। तो उदाहरण दिया सर्वम जानाति देव इति युष्मदर्थे। तो यहाँ देखिए देव शब्द के अनेक अर्थ है, किंतु यहाँ जो वक्ता है, श्रोता है, वह इस बात को जान रहा है कि यह राजा के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि बुद्धिस्थ अर्थ वही है। तो इसका नियंत्रण राजा के अर्थ में हुआ, युष्मद अर्थ में हुआ। लिंगम, इसका हमने उदाहरण देखा कि मकरध्वज जो शब्द है वह अनेकार्थक है, किंतु जो कोप रूपी लिंग है, उदाहरण दिया है कुपितो मकरध्वजः, तो ये जो कोप रूपी चिन्ह है, क्रोध है, ये समवाय संबंध से किसी चेतन तत्व में ही रह सकता है। इसीलिए मकराकार ध्वज भी इसका अर्थ नहीं होगा, न समुद्र इसका अर्थ होगा, क्योंकि ये अचेतन है। कोप जहाँ समवाय संबंध से रह सकता है वह स्थान तो कामदेव का ही हो सकता है। इसीलिए यहाँ कामदेव में इस मकरध्वज पद का अर्थ नियंत्रित हो जाता है। एतावत् भवद्भिः अवगतं स्यात्। तर्हि अत्र स्थगयामि, पुनः अग्रे अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। धन्यवादाः।